वारिस सर, ये बताइए कि कुछ दिनों पहले आपने भिवंडी शहर के डीसीपी सर से मुलाकात की, तो लोगों का अनुमान ये बताया जा रहा है कि भिवंडी शहर के वेस्ट से आप वहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए तौर पर वहाँ पे आने वाले एमएलए। देखिए, भिवंडी के अंदर कुछ दिनों पहले माइनर से फसादात हुए थे, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, डिटेन किया था। तो वहाँ की आवाम का मुझे फ़ोन आया था, वारिस भाई ज़रा आकर थोड़ा मिलिए, बात करिए। तो मैं गया वहाँ पर, डीसीपी साहब से मुलाकात की, सीनियर वरिष्ठों से मुलाकात की, और मैंने कहा कि जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक ही समुदाय को आप टारगेट मत करिए, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वहाँ मिला तो अब वहाँ पे लोगों से मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि भिवंडी में मेरे भी काफ़ी जानने पहचानने वाले लोग हैं, और भिवंडी से मेरा पुराना राब्ता रहा है, ताल्लुकात रहे, हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी। तो मैं वहाँ पे लोगों को मिला, सबसे बस खैर पूछा। तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि वारिस भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या। आप देखिए, पहले भी मैं भिवंडी में आया हूँ काफ़ी बार, इसके पहले भी हुआ था एक मरतबा इशूज़, तो मुझे वहाँ से लोगों ने बुलाया था, मैं गया, मिला लोगों से, और हर दुख दर्द में मैं तो सबके साथ खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। भी देखिए, चुनाव बहुत अनकरीब है। अनकरीब चुनाव में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां हिस्सा लेने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ेगी, पूरी जोर शोर से लड़ेगी। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है, पार्टी क्या फैसला करती है, कहाँ से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है, पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बाईकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बाईकल्ला से लड़ेगा। पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। मुमरा बोले, गोवंडी, जहाँ भी पार्टी फैसला करेगी कि हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूँगा। और मगर आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तकरीबन कम से इस लायक समझा कि हम आए भिवंडी के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़े, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूँगा। माइनॉरिटी की आवाज़, माइनॉरिटी पे जो तकलीफ़ात मुश्किलात आ रही है, उसके लिए तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने के वातावरण किस तरह से हो रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, मैं बता रहा हूँ, शुरू किया। अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हम सब देख रहे हैं, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ बेलगाम घोड़ों की तरह जाओ और जुबान से अनाप शनाप बकवास करो। और सबसे बड़ा पोलराइज करने का तरीका क्या है? मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, सियासत चमकाओ। जिसका नतीजा हमने क्या देखा? पहले आया रामगिरी ने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए, और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब सरकार की शय में इस तरह की अनाप शनाप बकवासें की जा रही है। उसके बाद कुछ दिन नहीं गए तो आ गए छोटा चिंटू, वो छोटा चेतन, छोटा चड्डी बोलता हूं मैं उसको, क्या है वो, राणे क्या है, हाँ, वो आया। अब वो भाई ने तो आके सीधा ये बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे, चूम चूम के मारेंगे। क्यों अल्फाज, सरकार सो रही है, कोई बोलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते भाई देख भाई, आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूँ, तू आजा। आएगा तो इंशाल्लाह तू दो टांग पे, लेकिन जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर, ये तो गारंटी है मेरी। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते, इसलिए खामोश बैठते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, संवैधानिक तौर से चलते हैं। लेकिन इस तरह की, जब नरसिंगा इसका ये हुआ था रामगिरी का, तो इम्तियाज भाई जो हमारे महाराष्ट्र के सदर थे, उन्होंने कॉल दिया था कि तमाम अपने मुसलमान जो भी आशिक रसूल है वो आइए, हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, रस्तों पे जाएंगे, सीएम को मिलेंगे, मुंबई जाएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया, चलो मुंबई तिरंगा रैली का नारा दिया। और यकीन मानिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में कभी मुसलमानों ने नहीं निकाली। सब आ गए,
तमाम लोग करीब जो आ भी जाए political चुनाव अगर घोषित होते हैं तो फिर पार्टी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको कोई ना कोई तो कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा, मगर एमआईएम लड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर आप भिवंडी में आपका कैंडिडेट आता है वेस्ट या ईस्ट से, तो जिस तरीके से देखा गया कि अगर महाविकास आघाड़ी से कोई कैंडिडेट आता है, क्या वोट वहाँ पे कटेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट देखा गया कि जो लोकसभा इलेक्शन में हाल ही में हुआ था, जिस तरीके से मतलब सेंटर में जो कांग्रेस थी और भी जो गठबंधन सरकारें थी, लगातार मतलब संविधान बचाओ का एक नारा देके और मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रही। क्या होगा इस बार? देखिए सर, हमारा भी इरादा, इंटेंशन, एम यही है, हमको संविधान को बचाना है और जो भाजपा देश में नफरत फैला रही है उनको रोकना है आगे बढ़ने से। और मगर जितना संविधान ने कांग्रेस को, समाजवादी को, राष्ट्रवादी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मिला है संविधान से चुनाव लड़ने का। हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब वोट हम काटने के लिए किसी का नहीं लड़ते, हमारे जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं कि हम जीतेंगे, और फिर जनता जनार्दन है, जनता जिसको इज्जत से नवाजना चाहे उसको इज्जत से वोट देके जिता देती। लेकिन हमने हमेशा से ये, अब हम लड़ेंगे तो ये बोलेंगे डी टीम है, सी टीम है, बी टीम। हमने हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की जो सीनियर नेता है उनके साथ बात की, उनको लेटर भी लिखा है, उनके खुद के अल्फाज है कि उनको लेटर लिखा है कि ठीक है आइए, कांधे से कांधा मिलाकर साथ में लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी। अब इनको सोचना चाहिए, इनको आगे आके करना चाहिए कि ठीक है भाई चलिए साथ में मिलके, अगर आप मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी मजलिस। और इस मर्तबा मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह हमको बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी महाराष्ट्र के चुनाव।